और गंगा में क्या करना पड़ता है? स्नान भी कैसा वाला? कई हमने शहरियों को गंगा जी नहाते देखा है, अंग्रेजी स्टाइल में। अंग्रेजी स्टाइल में गंगा जी नहाना जानते कैसे नहाते? वो बाहर दूर से फ्लाइट बुक करके आएंगे नहाने के लिए, गंगा स्नान के लिए आए। नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा, गंगा जी इस समय और ठंडी में होंगी, एकदम शीतल बह रही होंगी। अब वो आएंगे इतनी दूर से, फिर गाड़ी बुक करके, फिर गाड़ी से होटल बुक करेंगे, पैसा लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, और कैसे गंगा जी नहाते? सीढ़ी पे बैठ जाएंगे और इतना सा जल लोटा में लेकर के ऊपर छिड़क लेंगे, बोले हो गया ड्राई क्लीन, गंगा जी स्नान हो गया, गंगा नहा लिए। अजी इतनी दूर से तुम आए और लुटिया लेकर के अब भी ऐसे छींटे ही लगाओगे तो गंगा जी का स्नान का पुण्य तो मिल जाएगा, पर मजा नहीं आएगा। आनंद कब आएगा? उतरो गंगा जी में, करो नाक बंद और फिर अंदर बोलो क्या? ये डुबकी किसके नाम की? ये टप्पू के नाम की, ये टप्पू की मैया के नाम की, ये बुआ की, ये चाची की, सब खानदान की डुबकी लगा के आते हैं। उसमें डूब के जब तक शिखा, नख से शिखा तक पूरा भीतर न चले जाओ तो गंगा जी का आनंद थोड़ी है। गंगा जी का आनंद तभी है जब उसमें एकदम स्थिर हो जाओ, बैठ जाओ, अंदर डुबकी लगाओ। तो वैसे ही कई लोग हैं यहाँ कथा में भी, वो ऐसे ही आते हैं, छीटा मारने बस आते हैं कि भैया कथा सुनने जा रहे हैं, पर कथा तो हाँ ठीक है सुन लेंगे, पर कथा से पहले 2-4 रेहड़ी लगी है, गोलगप्पे खा लेंगे, झूले लगे झूले झूल लेंगे, और जो भी है माल पानी वो टेस्ट कर लेंगे, फिर 5 मिनट बैठ के कथा भी सुन लेंगे। वो कथा ही सुनने नहीं आए, वो कथा भी सुनने आए, कथा भी सुन लेंगे, पर उनको फिर कथा का रस नहीं आएगा। कथा का रस तो उनको आएगा जो कथा ही सुनने आए हैं, जो यहां डूबने ही आए। तो आप यहां कथा भी सुनने आए हो या कथा ही सुनने आए हो? वाह, बड़े अच्छे श्रोता मिल गए हमको तो। हाँ, क्योंकि फिर हम वैसी कथा सुनाए ना, जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। अब आप कथा ही सुनने आए तो फिर हम कथा ही सुनाएंगे। सब निकल गया। इसलिए प्रसाद विश्राम में बांटा जाता है कि देखो अब कितना तुम वहां लड़ लेगा। और अगर ये दोनों ही ना हुए, न नींद आई न लड़ाई हुई, तो वो तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ भिरे कै घर को चलो जाए। जब दोनों ही नहीं होंगे तो फिर उसको कथा लगने लगेगी बोर, बोलेगा अरे नहीं मजा नहीं आ रहा, व्यास जी बढ़िया नहीं आए इस बार, अच्छा नहीं सुना रहे, चलो घर चलो, वापस उठ करके घर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पाप, हमारे जो कर्म है वो हमें भगवत कथा से जुड़ने नहीं देते, सुनने नहीं देते। पर अगर इन सब बंधनों को पार करके आप यहाँ आ भी गए, बैठ भी गए और कथा सुन भी रहे हो, और सुनने के बाद वो अगर आचरण में भी उतर रही है, तो इससे बड़ी भगवान की कोई कृपा हो नहीं सकती। सबसे बड़ी कृपा है ये भगवान की कलयुग में।